अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास दिया हुआ है ए बी एंड डी, तीन मैट्रिसेस दिए हैं। हमने वेरीफाई करना है कि ए बी इनवर्स इक्वल है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं जो कि है ए बी इनवर्स। तो एज वी नो कि हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो ए बी हम फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे ए और बी का मैट्रिक्स लिख लें, ए एंड बी। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको। मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सबसे पहले हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। -1 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1। और फर्स्ट एंट्री फर्स्ट से मल्टीप्लाई होती है और सेकंड से। अब हम दोनों रोज को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -1, -1 मल्टीप्लाई बाय -2 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय -1। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 4 4 ज़ा 16 प्लस 0, 4 1 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड 2 1 ज़ा 2, 4 2 ज़ा -8 प्लस माइनस -0, 1 2 ज़ा 2, साइन प्लस का आ जाएगा, प्लस माइनस -2 1 ज़ा 2। 16 प्लस 0 16 ही आएगा। -8 -0 -8, 4 प्लस 2 6, 2 -2 0। ये आ गया हमारे पास ए बी का आंसर। अब हमने करना है ए बी इनवर्स। इन्वर्स हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि कैसे लेते हैं। इन्वर्स का हमारे पास फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ जो भी चीज़ जिसका भी इन्वर्स फाइंड करना हो वो लिखते हैं ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। तो सबसे पहले हमें अब फार्मूले में पुट इन के लिए चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए बी। एडजॉइंट ऑफ ए बी फाइंड कर रहे हैं। तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, इसका हमने एडजॉइंट फाइंड करना है। तो यहाँ वाली जो डायगोनल्स होते हैं उनकी हम प्लेस चेंज करते हैं। 0 ऊपर चला जाएगा, -16 यहाँ, और इन वालों के साइन चेंज करते हैं। तो -8 है +8 हो जाएगा और 6 प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये हो गया हमारा एडजॉइंट। अब हम ले रहे हैं ए बी का डिटर्मिनेंट। तो ए बी का डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं कि वैल्यूज़ को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं जो डायगोनल्स पे होती हैं। तो -16 मल्टीप्लाई बाय 0, दरमियान में माइनस का साइन होता है, 6 मल्टीप्लाई बाय -8। तो ये आ गया 0 माइनस माइनस प्लस 6 8 ज़ा 48। तो ये आ गया हमारे पास ए बी का एडजॉइंट 48। अब वैल्यूज़ मैंने लिख ली। एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी था। एडजॉइंट ऑफ ए बी की ये वैल्यू थी एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी ओवर था, तो 1/48 हमने ऐसे करके लिख लिया। अब हमने सब वैल्यूज़ को 48 पे डिवाइड करना है। 0/48, 8/48, -6/48 एंड 16/48। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। 0/48 0 आ गया। इसकी कटिंग करते हैं। 8 1 ज़ा 8, 8 6 ज़ा 48, 1/6, 6 1 ज़ा 6, 6 8 ज़ा 48, -1/8 एंड 16 3 ज़ा 48, तो -1/3। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी है ए बी का इन्वर्स। अब हम राइट हैंड साइड लिख लेते हैं जो कि है बी इन्वर्स ए इन्वर्स। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि ब्रैकेट नहीं है तो सब पहले अलग अलग इनका इन्वर्स फाइंड करेंगे, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले बी इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं। बी इन्वर्स के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ बी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो हम बी का मैट्रिक्स में यहाँ पे लिख लेती हूँ। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? -4 1 -2 एंड -1। तो अब सबसे पहले हमने फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए -1 यहाँ चला जाएगा, -4 यहाँ आ जाएगा। प्लेस चेंज कर दी, इन दोनों के साइन चेंज करने, तो 2 प्लस हो गया, 1 माइनस हो जाएगा। डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं बी का। डिटर्मिनेंट के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, दरमियान में माइनस का साइन आता है। 1 मल्टीप्लाई बाय -2, 4 1 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2, ये आ गया 6। अब फार्मूले में पुट कर लेते हैं। फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ बी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो एडजॉइंट ऑफ बी यहाँ लिख लेते हैं। ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ओवर लगा के लिखने की बजाय साइड पे लिख लेते हैं 1/6। अब सारे नंबर्स को
6 पे डिवाइड करना है। वन बाई सिक्स ये एज इट इज़ रहेगा, इसकी कटिंग कर सकते हैं हम, 1/3 हो जाएगा। ये बी 1/6 रहेगा और इसकी कटिंग 2 2 ज़ा 4 एंड 3 ज़ा 6, 2/3। ये हमारे पास आ गया बी का इन्वर्स। अब हम फाइंड करेंगे ए इन्वर्स। तो अब हम फाइंड कर लेते हैं ए इन्वर्स। ए इन्वर्स का फार्मूला होगा एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ए का मैट्रिक्स मैंने लिख लिया क्वेश्चन से। अब हम सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट आपको फाइंड करना आ चुका है, प्लेस चेंज करनी है, 2 वहाँ 4 यहाँ। 0 के साथ कोई साइन नहीं होता तो यहाँ पे हम कोई साइन नहीं लगा रहे, माइनस था ये तो ये +1 हो जाएगा। अब ए का डिटर्मिनेंट लेते हैं। डिटर्मिनेंट में क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 4 × 2 दरमियान में माइनस का साइन होता है, 0 × -1, 4 2 ज़ा 8, माइनस माइनस प्लस, 0 1 ज़ा 0, तो ये आ गया हमारे पास 8। अब हम फार्मूले में पुट कर लेते हैं ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू पुट कर लेते हैं। हमारे पास आया 2 1 0 4 और ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 8। सबको 8 पे डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हमारे पास इसकी कटिंग हो जाएगी तो ये आ जाएगा 1/4, 0/8 0 होता है, 1/8 एज इट इज़, और 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 1/2। अब बी इन्वर्स भी आ चुका है, ए इन्वर्स भी आ चुका है। तो हमें जो कंडीशन दी हुई थी क्वेश्चन में वो थी बी इन्वर्स ए इन्वर्स, इन दोनों को मतलब मल्टीप्लाई करना। तो बी इन्वर्स का आंसर मैं लिख लेती हूँ, वो आया था -1/6, 1/3, -1/6 और -2/3। और ए इन्वर्स का आंसर आया 1/4, 0, 1/8 और 1/2। अब इनको मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से। -1/6 मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट एंट्री विद फर्स्ट एंट्री, 1/4 दरमियान में प्लस का साइन होता है, 1/3 मल्टीप्लाई होगा सेकेंड नंबर से, 1/8। अब -1/6 मल्टीप्लाई होगा 1/4 से, प्लस यहाँ पे माइनस का साइन है तो -2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/8। अब दोनों रोज़ को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 1/6 0 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 1/3 मल्टीप्लाई होगा 1/2 से। अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ करते हैं। -1/6 0 से, प्लस -2/3 मल्टीप्लाई होगा 1/2 से। सॉल्व कर लें। 1 1 ज़ा 1 ओवर 6 4 ज़ा 24, प्लस 1 1 ज़ा 1, 3 8 ज़ा 24, 6 1 ये 0 हो जाएगा, 1/6 मल्टीप्लाई होगा तो, और यहाँ आ जाएगा 1/6। ये आ गया -1/6 4 ज़ा 24, प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2 ओवर 3 8 ज़ा 24। यहाँ पे 0 आ गया एंड माइनस, यहाँ पे हम 2 2 कैंसिल भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई करके बाद में भी कटिंग कर सकते हैं। तो कैंसिल कर दिया, पीछे आ गया 1/3। सॉल्व कर लेते हैं। -1/24 और +1/24, जब दो वैल्यूज़ हमारे पास सेम हो और उनके साइन ऑपोजिट हो तो वो 0 हो जाती हैं, और 0 में 1/6 प्लस करेंगे तो 1/6 ही आएगा। यहाँ पे हमारे पास -1/24 है और ये -2/24 है, तो हम इसकी कटिंग कर सकते हैं, फिर बाद में सिंप्लीफाई कर लेंगे। और ये आ जाएगा -1/3। ये एंट्री हमारी सॉल्व नहीं हुई, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ इसको मैंने सॉल्व कर लिया है। एज यू नो, जब फ्रैक्शन में वैल्यूज़ होती हैं तो हम क्या करते हैं कि एलसीएम लेते हैं। 12 और 24 का एलसीएम 24 आता है। यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई हुआ और यहाँ 2 मल्टीप्लाई हुआ तो -1 -2 3/24, कटिंग की तो 1/8 आ गया। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 0 -1/8 आंसर आया, 1/6 एंड -1/3। ये हमारी राइट हैंड साइड भी सॉल्व हो चुकी है। अब हमने क्या करना है कि कंपेयर करना है हमारी दोनों साइड्स इक्वल हैं या नहीं। तो हम पिछली लेफ्ट हैंड साइड का आंसर देख लेते हैं, जो कि हमारे पास आया था 0 -8 1/6 1/3 एंड ये सेम है। सो हम लिख लेंगे कि राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे ये क्वेश्चन एंड हो गया। तो अब हम देख लेते हैं पार्ट 2। क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन पार्ट 1 जैसे ही है, देख लेते हैं इसको। डी ए इनवर्स इक्वल है ए इनवर्स इंटू डी इनवर्स। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे डी ए होल इनवर्स। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे डी ए, डी का मैट्रिक्स मैंने लिख लिया, ए का लिख लिया। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 4 ज़ा, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, 3 4 ज़ा 12 प्लस
यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, या ऐसे लिख लेते हैं, -2 4 ज़ा -8 प्लस 2 1 ज़ा -2। फिर अब इन दोनों रोज़ को सेकंड कॉलम के साथ करेंगे, 3 0 0 प्लस 1 2 ज़ा 2 -2 0 0 प्लस 2 2 ज़ा 4। सॉल्व कर लेते हैं, 12 -1 11 -8 -2 -10 0 प्लस 2 2 0 प्लस 4 4। ये आ गया डी ए। अब हमने डी ए का इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स फाइंड करने के लिए आपको पता है कि फार्मूला होता है, डी ए का इन्वर्स का फार्मूला आएगा एडजॉइंट ऑफ डी ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ डी ए। तो हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट के लिए हमने क्या करना होता है कि इन दोनों की प्लेस चेंज करनी होती है और इन दोनों के साइन चेंज करने होते हैं। यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो गया। अब हमने फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ डी ए। तो डिटर्मिनेंट के लिए क्या करते हैं कि हमारे पास जो रियल मैट्रिक्स होता है उसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। दरमियान में माइनस का साइन आता है और 2 मल्टीप्लाई बाय -10। ये आ जाएगा 44 माइनस माइनस प्लस 20, तो ये आ जाता है 64। अब हमने फॉर्मूले में पुटिंग करनी है। डी ए इनवर्स हमारे पास क्या आया है, एडजॉइंट ऑफ ए डी ए पुट करें, एडजॉइंट लिख लिया ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ डी ए। अब सबको बारी बारी 64 पे डिवाइड करना है। कटिंग करेंगे, 4 16 यहाँ पे आ जाएगा 1/16। इनकी कटिंग करें, 4 2 3 ज़ा 6 1/32। यहाँ पे 2 से कटिंग हो रही है, 2 5 ज़ा 10 और 2 32 5/32। और यहाँ पे 11/64 की कटिंग नहीं होती, एज इट इज़ लिख लेंगे। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, ए इनवर्स डी इनवर्स। अब सबसे पहले हम डी इनवर्स या ए इनवर्स कुछ भी फाइंड कर लेते हैं। ए इनवर्स फाइंड करेंगे, फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। ए का मैट्रिक्स है हमारे पास 4 -1 0 एंड 2। तो इसका एडजॉइंट क्या हो जाएगा, 2 वहाँ 4 2 4 और 0 के साथ कोई साइन नहीं होता और -1 है तो +1 हो जाएगा। और डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट के लिए हमने इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। 4 2 ज़ा 8 -1 0 0। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, -0 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, तो 4 2 ज़ा 8 और ये ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा डिटर्मिनेंट आ गया 8। अब हमने क्या करना है कि फार्मूले में पुट करनी है वैल्यूज़। अब हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं फार्मूले में। फार्मूला है हमारा एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू पुट करते हैं 2 1 0 4 और ओवर डिटर्मिनेंट 8। डिवाइड कर लें सबको बारी बारी 8 पे। कटिंग कर लें इसकी, तो ये आ जाएगा 1/4 0 1/8 और 4 2 ज़ा 1/2। ये आ गया हमारे पास ए इनवर्स। अब हम फाइंड करेंगे डी इनवर्स। तो अब हमने डी इनवर्स फाइंड करना, फार्मूला मैंने लिख लिया, एडजॉइंट ऑफ डी फाइंड करेंगे। तो उसके लिए मैंने डी का मैट्रिक्स लिख लिया। अब इसका एडजॉइंट लेंगे, तो 2 वहाँ चला जाएगा, 3 यहाँ, इन दोनों की प्लेस चेंज होगी, इन दोनों के साइन चेंज करने, तो 1 माइनस में हो जाएगा और 2 माइनस है तो प्लस हो जाएगा। एडजॉइंट हो गया। अब हमने फाइंड करना है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के लिए हमने क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 मल्टीप्लाई बाय 2, दरमियान में माइनस का साइन, 1 मल्टीप्लाई बाय -2 6 माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2, ये आ गया 8। फार्मूले में पुट करें, फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ डी बाय डिटर्मिनेंट ऑफ डी। तो एडजॉइंट हमारे पास आया है 2 2 -1 3 और ओवर डिटर्मिनेंट 1/8। सबको 8 पे डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/8 1/4। 1 पीस की कटिंग नहीं हो रही, 2/8 1/4 3/8 एज इट इज़ आएगा, इसकी कटिंग नहीं हो रही। ये आ गया डी इनवर्स। अब हमने क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है ए इनवर्स डी इनवर्स फाइंड करना है। तो ए इनवर्स का हमारा आंसर आया था 1/4 0 1/8 1/2 और डी इनवर्स का आंसर आया 1/4 1/8 1/4 3/8। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन के उसी रूल से, फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम।
1/4 मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1/4। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/4। अब दोनों रोज को सेकेंड कॉलम के साथ 1/4 मल्टीप्लाई बाय -1/8 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 3/8। 1/8 मल्टीप्लाई बाय -1/8 एंड 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3/8। सॉल्व करें। 1/4 4 ज़ा 16, अगला 0 हो जाएगा। अब 1/8 8 4 ज़ा 32 प्लस 1 1 ज़ा 1 4 2 ज़ा 8, ये आ जाएगा 1/32 प्लस 0 1 8 8 ज़ा 64 प्लस 3 1 ज़ा 3 बाई 8 2 ज़ा 16। 1/16 को 0 के साथ प्लस करेंगे 1/16 ही आएगा, माइनस 1/32 ही आएगा 0 के साथ। अब हम इन दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे? एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। 32 और 8 का एलसीएम लें, 32 ही आता है। फिर इसको मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 8 4 ज़ा 32 होगा, तो 4 और 1 5/32 आ जाएगा। इसी तरह जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 64 और 16 का एलसीएम 64 ही आएगा। 64 1 ज़ा 64 होता है और 16 4 ज़ा, तो 3 4 ज़ा 12 माइनस 1 जो है वो 11/64 आ जाएगा। ये हमारी राइट हैंड साइड भी सॉल्व हो चुकी है। अब हम कंपेयर कर लेते हैं आंसर्स को। हमारी राइट हैंड साइड का आंसर था 1/16। एंट्रीज को कंपेयर कर लें, 1/32 5/32 एंड 11/64। आंसर हमारे इक्वल हैं, तो हमने क्वेश्चन मीन्स के करेक्ट किया है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पार्ट 2 भी एंड हो चुका है और क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ है। साथ ही एक्सरसाइज 1.5 भी एंड हो चुकी है। तो ये क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं है, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो प्रैक्टिस कीजिए, साथ में मुझे देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 1.6 के साथ। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।